औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, लेकिन क्या औरंगजेब के अनुयायियों ने, औरंगजेब प्रेमियों ने क्या साक्षात भगवान शिव को यानी शिवलिंग को जो ज्ञानव्यापी परिसर में मौजूद है, क्या उसको नुकसान पहुंचाने की साजिश की है? क्या जबरन शिवलिंग में छेद करने की कोशिश हुई है ताकि इस शिवलिंग को दरअसल अदालती लड़ाई में फव्वारा साबित किया जा सके? क्या औरंगजेब प्रेमियों ने एक बार फिर से हिंदू विश्वास पर और हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात करने की कोशिश की है? आखिर औरंगजेब और औरंगजेब के प्रेमी कब सुधरेंगे? औरंगजेब के अनुयायी हिंदुओं पर अत्याचार करना, हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करना कब छोड़ेंगे? नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अशोक श्रीवास्तव का वार गद्दारों पर प्रहार। और आज अपने चैनल पे मैं आपको यह बताऊंगा कि काशी में, बनारस में दरअसल ज्ञानवापी परिसर को लेकर इस पूरे मामले की जो सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई में किस तरह से एक नया मोड़ आया जब यह सनसनीखेज आरोप भी लगा और साथ साथ ये आरोप लगाने के साथ साथ इसके सबूत भी पेश किए गए कि कैसे दरअसल ज्ञानवापी परिसर में मौजूद शिवलिंग को फव्वारा बनाने के लिए, फव्वारा साबित करने के लिए किस तरह से शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया। वाराणसी की जिला अदालत में दरअसल काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी परिसर को लेकर के जो पूरा मामला चल रहा है, जिस मामले की अदालत में सुनवाई हो रही है, उस मामले में गुरुवार को एक नया मोड़ आ गया। यह नया मोड़ तब आया जब हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने एक बहुत सनसनीखेज आरोप लगाया। सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि विष्णु जैन का यह दावा है कि वो जो कुछ कह रहे हैं उसके पक्ष में उनके पास बहुत अहम पुख्ता सबूत हैं और उन सबूतों का भी उन्होंने जिक्र किया। इसलिए विष्णु जैन ने जो कुछ अदालत में कहा उसे सिर्फ आरोप कहना सही नहीं होगा। लेकिन क्योंकि अभी अदालती प्रक्रिया है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि विष्णु जैन ने जो कुछ अदालत में कहा वो वास्तव में बहुत सनसनीखेज और इस पूरे मामले को एक नया टर्न देने वाला है। दरअसल विष्णु जैन ने अदालत को यह बताया कि ज्ञानवापी के वजू खाने में जो शिवलिंग मिला था, जिसको मुस्लिम पक्ष लगातार ये कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं है, वो फव्वारा है। विष्णु जैन ने बताया कि दरअसल इस शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष की ओर से जो ज्ञानवापी जो मस्जिद होने का दावा कर रहे हैं, उन्होंने इस शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की साजिश की है ताकि यह साबित किया जा सके कि दरअसल ये शिवलिंग नहीं बल्कि ये एक फव्वारा है। विष्णु जैन ने बताया कि इस शिवलिंग को फव्वारा साबित करने के लिए इसमें छेद कर दिया गया है। करीब करीब 63 सेंटीमीटर का इसमें छेद कर दिया गया है और यह छेद इसलिए किया गया ताकि यह साबित किया जा सके कि देखिए यह फव्वारा है और इसमें से पानी आता है। लेकिन जब इस वक्त ये पूरे मामले की जब सर्वे चल रहा था, वीडियोग्राफी चल रही थी, उस वक्त दोनों पक्षों ने जब शिवलिंग मिला तो उस पक्ष में जब मुस्लिम पक्ष ने कहा कि दरअसल ये शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है, तो मुस्लिम पक्ष ने बाकायदा एक तीली, पतली सी तीली जो है उस शिवलिंग के अंदर डाल करके ये साबित करने की कोशिश की कि देखिए यहां से पानी आता है। लेकिन वो 63 सेंटीमीटर से नीचे जो है वो तीली नहीं गई। उसके बाद ये कहा गया मुस्लिम पक्ष की ओर से कि दरअसल ये तीली नीचे इसलिए नहीं गई क्योंकि नीचे जो है शायद कुछ कचरा फंस गया होगा। लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से आज यह साफ तौर पर कहा गया कि दरअसल शिवलिंग को ही फव्वारा साबित करने के लिए यह छेद जबरन किया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह छेद नहीं किया गया बल्कि शिवलिंग के ऊपर सीमेंट से कुछ और भी जो है निशान बना करके उसमें और भी तोड़ फोड़ करके कुछ इस तरह से उसको दिखाने की, बनाने की कोशिश की कि जैसे ये एक फव्वारा है। आपने तस्वीरों में देखा होगा, तस्वीरों में जो कुछ शिवलिंग के ऊपर दिख रहा है वो साफ तौर पर लग रहा है कि ऊपर से किसी ने उसको जबरन चिपकाने की कोशिश की है, शिवलिंग के ऊपर जबरन चिपकाने की कोशिश की है। मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि तमाम IIT के जो वैज्ञानिक हैं और तमाम लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 400 साल पहले बिजली नहीं होती थी, बिजली अगर नहीं होती
होती थी तो इस तरह का फव्वारा वजू खाने में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरह के फव्वारे बनाने के लिए आपको कम से कम 150 फुट ऊपर से पानी को नीचे लाना पड़ेगा, तब जाकर वो फव्वारा जो है काम करेगा। और ऐसा वहां पर कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला, ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ कि दरअसल वजू खाने में जो मिला वो एक फव्वारा था। और इसीलिए आज विष्णु जैन ने यह कहा कि दरअसल इस शिवलिंग को ही फव्वारा साबित करने के लिए इस तरह से शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई। इतना ही नहीं, विष्णु जैन ने यह भी कहा कि जिस औजार से, जी हां, महत्वपूर्ण बात है, बड़े गौर से सुनिएगा, उन्होंने कहा जिस औजार से दरअसल शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है वो औजार अब भी स्टोर रूम में, ज्ञानवापी परिसर के स्टोर रूम में मौजूद है। उन्होंने यह भी जिक्र किया कि जब सर्वे के दौरान पूरी वीडियोग्राफी हुई, तस्वीरें हुई, तो उन तस्वीरों में, उस वीडियो में दरअसल वो औजार साफ तौर पर मौजूद है जिस औजार का इस्तेमाल करके शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और बड़ी बात यह भी है कि उन्होंने यह भी कहा कि दरअसल ये जो औजार था इसको ज्ञानवापी परिसर से हटाने की भी मुस्लिम पक्ष की ओर से कोशिश हुई थी, यह भी साजिश हुई थी, कोशिश हुई थी कि इस औजार को दरअसल वहां से स्टोर रूम से हटा दिया जाए। लेकिन क्योंकि सीआरपीएफ के जवान वहां तैनात थे और उन्होंने परिसर के अंदर कोई भी नया सामान लाने या परिसर से बाहर कुछ भी ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी, इसलिए उस औजार को बाहर, ज्ञानवापी के बाहर नहीं ले जाया जा सका। अब बड़ी बात यह है कि इस तरह की आखिर साजिश क्यों की गई। जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इस पूरी साजिश के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो मकसद है कि दरअसल शिवलिंग को फव्वारा साबित करना और यह साबित करना कि ज्ञानवापी दरअसल मस्जिद है, किसी मंदिर को तोड़ा नहीं गया था। अब इस मामले की अदालत में सुनवाई चल रही है, लेकिन एक बड़ी बात और भी है जो दरअसल हिंदू पक्ष के खाते में जाती है, और हिंदू पक्ष के वकील जो विष्णु जैन और उनके पिता जो हरिशंकर जैन जो लगातार उठा रहे हैं, उनका यह भी दावा है, उनका कहना है कि अगर वास्तव में ये फव्वारा है, इसको कह रहे हैं, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि फव्वारा है, तो क्यों ना दरअसल वजू खाने के जो दीवार है वो गिरा दी जाए और उसके नीचे जो है तहखाना जा रहा है दरअसल, क्योंकि जो वजू खाने के नीचे एक तहखाना जा रहा है, तो क्यों ना उस तहखाने को भी खोल करके देखा जाए। अगर वो वास्तव में फव्वारा होगा तो तहखाने के नीचे उस फव्वारे का कोई तो सिस्टम होगा जो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेगा, और अगर नीचे कोई सिस्टम नहीं है तो ये बिल्कुल साफ है कि ये फव्वारा नहीं, शिवलिंग था। तो हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा है कि नीचे जो तहखाना है उसका दरवाजा तोड़ करके उसके नीचे तक जाया जाए, और अगर वो शिवलिंग होगा तो भी पता चल जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष इस तहखाने को खोले जाने का लगातार विरोध कर रहा है। इस दरवाजे के नीचे जाए, वजू खाने के नीचे क्या है, उसके नीचे जाने से भी मुस्लिम पक्ष लगातार इनकार कर रहा है, और उनका ये इनकार ही इस बात को बराबर, इस संदेह को मजबूत कर रहा है कि दरअसल नीचे कोई भी फव्वारे का सिस्टम नहीं, बल्कि ये शिवलिंग है, और इस शिवलिंग को फव्वारा साबित करने के लिए जबरन नुकसान पहुंचाने की साजिश, कोशिश, षड्यंत्र किया जा रहा है। तो मैंने कहा कि दरअसल अब सवाल ये उठता है कि ये कौन लोग हैं दरअसल इस तरह की जो साजिश कर रहे हैं। जब मामला अदालत में और तमाम बार बार ये कहा जा रहा है कि अदालत जो कुछ कहेगा हम उसकी बात मानेंगे, तो इस तरह की साजिशें क्यों की जा रही हैं? इस तरह की साजिशें सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जा रही हैं कि आज भले ही औरंगजेब नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में औरंगजेब प्रेमी आज भी जिंदा हैं। औरंगजेब के अनुयायी आज भी जिंदा हैं, जिनके मन में सिर्फ एक ही भाव रहता है कि किस तरह से हिंदुओं को, हिंदू देवी देवताओं को किस तरह से अपमानित किया जाए, किस तरह से हिंदुओं के जो आराध्य स्थल हैं किस तरह से उनको तोड़ दिया जाए, और किस तरह से हिंदुओं को लगातार नुकसान पहुंचाया जाए। औरंगजेब प्रेमी आज भी, आपको अच्छी तरह से याद होगा, पिछले दिनों बाकायदा अकबरुद्दीन ओवैसी, जो असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं, वो बाकायदा महाराष्ट्र में औरंगजेब की मजार पर जाते हैं सजदा करने के लिए। औरंगजेब की मजार पर जो आताताई था, जिसने सिख गुरुओं का कत्लेआम किया, जिसने लाखों हिंदुओं को मारा, जिसने हजारों जो पूजा गृह थे उनको तोड़ा, अपमानित किया, उस औरंगजेब के मजार पर सजदा करने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी जाते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब अकबरुद्दीन ओवैसी जाते हैं उसके कुछ दिन तक जो है ये औरंगजेब का जो मज़ार थी उसको कुछ दिनों तक बंद रखा गया, क्योंकि बार बार ये हो रही थी कि भाई इसको कुछ लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी के जाने के बाद, और जब ये दोबारा से औरंगजेब की ये जो उनकी मज़ार को दोबारा खोला गया, औरंगजेब की मज़ार को खोला गया,
तो वहां पर जाने वाले लोगों की संख्या में अचानक से इजाफा हो गया। अचानक से जहां पर अब तक लोग जाते नहीं थे, अचानक से औरंगजेब की मजार पर जाने वालों की संख्या में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक इजाफा हुआ। इतने लोग वहां पर सजदा करने के लिए पहुंच गए। और यह दिखाता है कि दरअसल औरंगजेब प्रेमी और औरंगजेब की मानसिकता वाले लोग आज भी भारत में मौजूद हैं। और ये लोग लगातार ये साजिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञानव्यापी परिसर में जो शिवलिंग है उसको जबरन फव्वारा बना दिया जाए। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।